चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 2। ये जो लेक्चर है हमारी इस सीरीज का आखिरी लेक्चर होने वाला है। आई होप आपको ये जो सीरीज है अच्छी पसंद आई होगी और आपको जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है आपको अच्छा लगा होगा। तो आओ इस जो लास्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल के अंदर जो लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें हमने बीपीटी के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनका हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में बेटा हम जो ट्रायंगल जो होता है उसकी सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। ट्रायंगल क्या होता है? यहाँ पर सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पे सिमिलरिटी पे यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फिक्स होते हैं। उन क्राइटेरिया के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो दो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट जो पहला क्राइटेरिया है वो फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है बेटा? एस एस एस, जो आपको पता भी होगा या ए पहले दिया हो तो ए देख लेते हैं पहले। तो एंगल 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 क्राइटेरिया जो होता है वो क्या सिमिलरिटी का क्या कहता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपके पास दे रखे हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर तीनों ही इक्वल है या फिर दो इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल तो थर्ड तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसको ए क्राइटेरिया में आप कह सकते हो कि तीनों एंगल अगर इक्वल है तो वो जो दोनों ट्रायंगल होंगे ना वो क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? एंगल एंगल एंगल। इसको यहाँ पे प्रूव भी किया हुआ है लेकिन प्रूव हमारे एग्जाम में आता नहीं है तो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे। अगला जो क्राइटेरिया है कौन सा बेटा? एस 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 क्राइटेरिया है। एस 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 क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है उनकी अगर तीनों साइड का, ट्रायंगल के लिए केवल बता रहा हूं, उनके अगर तीनों साइड का अगर रेशियो इक्वल हो, केवल ट्रायंगल के लिए रूल ये फॉलो होगा। अदरवाइज दोनों ही चीज देखते हैं, एंगल भी और साइड भी, अगर तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल दिया हुआ है तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी दोनों ट्रायंगल जो होंगे क्या होंगे बेटा? यहाँ पर सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि ए बी का रेशियो किसी भी साइड के साथ, जैसे इसका ए बी का किसके साथ होगा? आपका डी के साथ होने वाला है। चलो इसका यहाँ पे नाम कैसे दिया जाता है वो भी हम यहाँ से सीख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है क्या यहाँ पर? डी ई एफ। यहाँ पे जो एबीसी ट्रायंगल है यहाँ पे इसकी साइड ए बी कहता है 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2.5 है, 5 है। तो आपको दिख रहा होगा 2 4 मतलब 1/2 यहाँ पे ले सकते हो आप साइड। अब यहाँ पे नाम क्या देखो? ए बी। अगर आप एबीसी से पहला एक ट्रायंगल अगर आप एबीसी से स्टार्ट करते हो आपको पता सभी का जो रेशियो 1/2 ये सिमिलर तो है। अब दोनों को लिखेंगे कैसे? तो एक जो ट्रायंगल उसका नाम अपनी मर्जी से, जैसे आपने एबीसी लिखा अपनी मर्जी से लिख लिया। अब अगला वाला ट्रायंगल है उसका नाम कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम को देखना है। आप कहां पे गए? ए से बी पे गए, बी से सी पे। मतलब आप पहले दो सेंट यहां से स्टार्ट किया जिधर 2.5 और 2 जो है उसके एक वर्टाइस से स्टार्ट किया, उसके बाद 3 वाले की तरफ गए तो 2 के नीचे कौन आएगा? 4 और 4 इधर 5। तो क्या आपको डी से स्टार्ट करना पड़ेगा और क्या ई की तरफ जाना पड़ेगा? तो ट्रायंगल जो क्या जाएगा? डी से हम ई पे गए, ई से हम एफ पे जाएंगे। तो डी ई जो ए बी से ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर होगा? डी ई एफ के सिमिलर होगा, जो हमने यहाँ पर नाम दे लिया। तो नाम भी देना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसका क्राइटेरिया, अगला वाला क्राइटेरिया है वो कौन सा बेटा? आपका एस ए एस। अगर दो साइड का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच में ए है तो मतलब मिडिल वाला जो एंगल होगा, जो इसको इंक्लूड एंगल के नाम से आप जानते हो, वो वाला एंगल भी अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग तो उसको क्या बोलेंगे हम? कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे। अगर यहाँ पे आप नाम देना चाहोगे तो देखो यहाँ पर 60 है, यहाँ पे 60 एंगल बीच में। अच्छा 3 के नीचे 6 आएगा और 4 के नीचे 4.5। तो आपका रेशियो नहीं बन रहा है तो एक काम करते हैं 3 के नीचे 4.5 लेते हैं। तो क्या जाएगा? 3/4.5। सोल्व करने पे क्या यहाँ पर क्या 2/3 आएगा। इसी तरीके से बताओ क्या 4/6 लेंगे तो भी क्या आएगा? 2/3 आएगा। तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड जो है इनका रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। उनके बीच का वाला एंगल जो है वो भी इक्वल आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा बेटा कौन सा होगा? क्या ऐसे एस रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। और ऐसे एस रूल जो क्राइटेरिया है उसके अंडर दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या होंगे? यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। तो आओ बेटा ये जो 3 क्राइटेरिया है इन तीनों क्राइटेरिया को यूज करते हुए हमारा जो ये चैप्टर है इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे जो भी क्वेश्चन होगा ये सभी 3 क्राइटेरिया पे पूरा बेस होगा। तीनों क्राइटेरिया को यूज करेंगे और ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। आओ तो हम जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको सबसे पहले नाम देना है और ये पहचानना है कि ये जो है वो सिमिलर है या नहीं। तो पहला देखो, पहला जो फिगर है इसमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है। तो मुझे बताओ अगर आपका 70 है तो ये भी कितना होगा? 70। ये अगर 50 और ये भी 50 दिया हुआ है मतलब जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो आप क्या कौन सा क्राइटेरिया लगाते हो? ए क्राइटेरिया से आप कहते हो कि दोनों ट्रायंगल जो है क्या होने वाले हैं? सिमिलर होने वाले हैं। अगर इनका नाम देना चाहोगे, अच्छा इसका नाम कुछ भी दे लो। अगर मान लो इसका नाम आपने अगर एबीसी दिया
तो ट्राइंगल ABC, तो अगले वाले का जो नाम होगा सिमिलरिटी का सिंबल ये वाला होता है, ये जो लौटता हुआ सांप है ना, ऐसे लौटता हुआ सांप जो होता है वो क्या होता है आपका सिमिलरिटी का सिंबल होता है। तो ABC जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा। नाम देते हैं, मुझे बताओ जो A है वो बिना एंगल वाला है, बिना नाम वाला एंगल, ये F है, तो A के ऊपर किसके ऊपर जाएगा, F के ऊपर, तो A जो है F के इक्वल होगा। अच्छा मुझे बताओ उसके बाद B लिया है, B किसके इक्वल है बताओ 50, B किसके इक्वल है D के, तो क्या आएगा बीच में D आएगा। और जो C है, C किसके इक्वल है आपका, C है आपका इक्वल है किसे 70 मतलब E के, तो लास्ट में क्या जाएगा E आ जाएगा। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, और पहली वाली करस्पॉन्डिंग साइड पहले वाले के इक्वल होगी, और सॉरी रेशियो के साथ, पहली वाली का रेशियो पहले वाले के साथ लेंगे, दूसरी वाले का रेशियो दूसरी वाले के साथ, और फर्स्ट और थर्ड का रेशियो फर्स्ट और थर्ड के साथ हम यहाँ पर लेंगे। और अगला वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले में भी आपको पहले ये पता करना है कि दोनों सिमिलर है या नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। अगर तुम देखना चाहोगे यहाँ पर तो बताओ कि यहाँ पे 2 के नीचे क्या आ सकता है, 3 आ सकता है क्या, देखते हैं। ओके ठीक है, 2.6 और 3.9, क्या देखो 13 से कट के 2/3 बचा, 2/3, अच्छा 2/3, यहाँ भी 2/3, अच्छा 3 और 4.5 ये भी कितना होता है 2/3 होता है ना। तीनों रेशियो अगर इक्वल है तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, SSS क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा, वो दोनों ट्राइंगल जो होंगे क्या होंगे यहाँ पर सिमिलर होंगे। अगर आप नाम देना चाहोगे तो ट्राइंगल का नाम क्या होगा, एक का नाम कुछ भी ले लो, PQ लिख सकते हैं, तो अगला वाला जो ट्राइंगल होगा बताओ क्या होगा बेटा, P वाला। अच्छा अब नाम देते हैं, P से Q पे गए, Q से R पे, पहले 2 वाले की तरफ गए फिर 3 वाले की तरफ, और 2 के नीचे क्या लिया था, 3 लिया था हमने, और 2 से फिर 3 वाली तरफ 3 के नीचे क्या लिया 4.5, तो मतलब M से स्टार्ट करना है और 3 की N की तरफ जाना है और इधर जाना है, तो क्या MNL जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ट्राइंगल का नाम होगा MNL, यहाँ पर ट्राइंगल का नाम यहाँ पर हो जाएगा। अगला वाला जो देखो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर भी आपको सेम चीज चेक करनी है क्या सिमिलर है या नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या एंगल जो है क्या बीच में है क्या, अच्छा ये भी 65 ये भी 65, तो मिडिल एंगल जो है इंक्लूड एंगल वो क्या यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है। अब जो साइड का रेशियो वो भी चेक कर लेते हैं, क्या जाएगा 2.4/3.6, तो 2.4/3.6, अच्छा क्या पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 12 से कटेगा 2 टाइम, 12 से कटेगा 3 टाइम, 2/3 आ गया। यहाँ देखोगे तो 3/4.5 जो होगा पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 15 से कट रहा है 2/3, ये भी 2/3 ये भी 2/3, रेशियो आपका इक्वल है और बीच वाला एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इनका नाम अगर दोगे तो ट्राइंगल इसका जो नाम दे रहा आप, अगर मान लो FED नाम दो, दे लो जो आपकी मर्जी है FED, तो अगले वाले का जो नाम होगा वो क्या होगा बताओ, F किसके ऊपर है, B के ऊपर, तो पहले तो आपका B आएगा। अब मुझे बताओ F से कहाँ गए आप, F से ED, F से E पे गए, E से अच्छा F से E पे गए और E FE कितना आपका 2.4, और 2.4 के नीचे आपने लिया हुआ 3.6 को, तो क्या B से आपको 3.6 जो है इधर जाना पड़ेगा, आपको C पे जाना पड़ेगा, तो क्या BCA जो होगा इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो ट्राइंगल का नाम आप ध्यान से देना, आप ऐसे ABCDEF नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। अगला जो देखो ये वाला जो आपके पास ट्राइंगल है, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला 60 है, और बताओ 3 के नीचे क्या आएगा बताओ, 6 आएगा तो 1/2, और 2.5 के नीचे क्या आएगा 5, तो 1/2। लेकिन मुझे बताओ इन दोनों के बीच वाला एंगल तो ये वाला है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल ये है, और लेकिन ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है ना, कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है, क्या यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं होंगे, तो नॉट सिमिलर, तो लिख दोगे आप यहाँ पर नॉट सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो हमने सभी को चेक कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मुझे बताओ, अगर दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर दे रखा है यहाँ पर, तो बताओ क्या होगा, बताओ एफ ई का जो रेशियो है किसके साथ आएगा, आपका एस टी के साथ आएगा, और सेकंड वाले के साथ, तो ईडी का जो रेशियो है किसके साथ आएगा बताओ, क्या टी यू के साथ आएगा क्या, और जो थर्ड है क्या एफ डी का जो रेशियो होगा किसके साथ आएगा बेटा, यहाँ पर क्या एस यू के ऊपर आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा डीई अपॉन एस टी, डीई अपॉन एस टी, डीई अपॉन एस टी आ रहा है क्या, डीई अपॉन एस टी तो नहीं आ रहा है, मतलब ये जो चीज़ है ये बनी नहीं रही है, क्योंकि हमारा तो रेशियो ये होना चाहिए, इनमें से अगर बनेगा तो आपका ट्रू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा ना। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर भी आप अच्छा अब यहाँ पर जो आपकी सिमिलरिटी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। अब आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये जो चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी है, क्या देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर दे रखा है ओबीए के, ओडीसी जो है ओबीए के सिमिलर है। देखो ओडीसी कौन सा हुआ, ये ओडीसी ओबीए के सिमिलर है। मुझे बताओ अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। अच्छा ओडीसी ओबीसी के सिमिलर, तो एंगल डी जो है किस पे जाएगा, बी पे।
भाई ये 70 तो ये भी कितना आएगा 70 आएगा। और तुम खुद बताओ यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल ये वाला एंगल जो है ये जो इनका सम कितना होगा 180, क्योंकि दोनों क्या बन रहे हैं आपके लीनियर पे बन रहे हैं। यहाँ पर अगर ये 125 है तो क्या 55 बनेगा कि ये वाला, अच्छा ये 55 तो ऊपर वाला देखो क्या बनेगा 55, क्यों करस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और बताओ ये जो एंगल बचा हुआ है यहाँ पर, अच्छा ये 70 है ये 55 है, तो क्या ये वाला भी क्या आपका 55 बचेगा क्या। अच्छा मुझे बताओ ये वाला भी कितना, अच्छा ये 70 है ये 55 तो ये भी कितना बचा है 55। कौन सा एंगल पूछा है, जो एंगल पूछा है लिख लो। हमने तो पूरे ही एंगल यहाँ पर निकाल दिए, जो जो चाहिए यहाँ से निकाल लो, सभी एंगल हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ बेटा, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। और बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो ट्रायंगल में जब भी दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वहां पे रूल कौन सा लगता है, ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएगा। और नाम जो होगा क्या नाम होगा, देखो यहाँ पर क्या ए पी बी, अगर किसी एक का नाम ए पी बी अगर मैं दे देता हूँ तो दूसरे का नाम जो होगा वो क्या होगा बताओ। अच्छा ए किसी को सी पे तो ए के ऊपर क्या आएगा सी आएगा, तो सी आ गया। अच्छा पी और पी तो इक्वल है तो पी के ऊपर पी आएगा। और थर्ड क्या बच गया डी, तो सीपीडी यहाँ पर नाम होगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ अगर आप रेशियो लेना चाहोगे तो रेशियो कैसे आएगा, यहाँ पर क्या एपी के नीचे क्या आएगा सीपी, तो एपी अपॉन में सीपी इक्वल होगा किसके ऊपर बीपी अपॉन में पीडी इक्वल होगा किसके ऊपर क्या एबी अपॉन में सीडी, ऐसा ही होगा रेशियो। यहाँ से वैल्यूज आप पुट कर लो तो देखो वैल्यूज क्या आ जाएगी, एपी की वैल्यू क्या आपके पास एपी देख लो कितना है 12 है, तो 12 अपॉन में सीपी कितना दिया हुआ 4 इक्वल टू बीपी बताओ कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15 दिया हुआ है अपॉन में पीडी यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर पीडी नहीं है तो पीडी की जगह पीडी रहेगा इक्वल टू ए बी कितना दिया हुआ बोलो क्या 6 है क्या यहाँ पर, और सी डी आपके पास कितना दिया हुआ नहीं फाइंड आउट करना, सी डी से सी डी रहेगा। अच्छा बताओ कि 4 से 3 टाइम कटेगा क्या, अगर मैं पहले दो को इक्वल लूँ तो क्या यहाँ से आपके पास पीडी मिल जाएगा, फिर फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लूंगा तो वहाँ से कुछ और मिल जाएगा। यहाँ पे 3 बचा है इक्वल टू 15 अपॉन में पीडी रहेगा, फिर 3 नीचे जाएगा तो पीडी इक्वल टू 15/3 मतलब 5 सेंटीमीटर जो आपका आंसर जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूँ तो 3 इक्वल टू 6 अपॉन में सी डी, तो यहाँ से इधर इसको इधर लाओ इसके इधर डिवाइड में सी डी इक्वल टू क्या जाएगा बताओ क्या 2 सेंटीमीटर जो है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कहा उसने, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ACB जो है एंगल ACB, तो ये वाला जो एंगल है ACB ये इक्वल है किसके साथ CDA, मतलब CDA इस वाले एंगल के इक्वल है। इफ AC इक्वल टू 8 दिया हुआ है और BD आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, BD मतलब ये पूछा आपसे ये वाली साइड आपसे पूछा, कोई दिक्कत नहीं इसको x मान लेते हैं या BD रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ क्या जो दो ट्राइंगल है एक तो ACB बड़ा वाला ट्राइंगल एक ACD छोटा वाला ट्राइंगल, क्या इन दोनों को हम सिमिलर किया जा सकता है क्या, इनके साइड का रेशियो पूछ रहा है ना तो इनको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताओ सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACD जो नाम दे लो अभी तो बाद में हम नाम सही से लिखेंगे। अच्छा क्या दिया हुआ है एंगल क्या नाम है ACB इक्वल दिया हुआ है किसके साथ एंगल CDA के साथ इक्वल दिया हुआ है। और दूसरा बताओ क्या एंगल A दोनों में देखो इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है उस वाले में एंगल A, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A जो है आपके पास कॉमन एंगल है तो दोनों बताओ दो एंगल इक्वल है तो मतलब कौन सा दो लगेगा यहाँ पर क्या AA क्राइटेरिया यहाँ पर आपका अप्लाई होगा, तो बाई AA क्राइटेरिया सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल। अब देखो तुम खुद बताओ एंगल A तो एक के ऊपर ही है ना, अगर इधर आपका A आया तो इधर जो आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल उसमें भी क्या आएगा आपका A आएगा, A के ऊपर A है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ACB के अंदर कि ये वाला C वाला है, और जब आप यहाँ से देखते हो C के ऊपर कौन सा एंगल है क्या A या ये वाला D आता है ना आपका, तो मतलब C के ऊपर आपका D आएगा। अगर आपने यहाँ पे C लिया तो यहाँ पे क्या आएगा कि D आने वाला है, और यहाँ पे A C और B बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ बताओ क्या A D C बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ट्राइंगल का नाम हम दे चुके हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे नाम सही से देना। बताओ क्या इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए आपके पास इक्वल होना चाहिए। अच्छा बताओ यहाँ से रेशियो कौन इक्वल होगा क्या AC का रेशियो किसके साथ आएगा पहले वाले का रेशियो पहले वाले के साथ AD के साथ आएगा। इसी तरीके से CB का जो रेशियो है किसके साथ आएगा DC के साथ, और इस तरीके से AB का जो रेशियो होगा किसके साथ आएगा बेटा AC के साथ आएगा। यहाँ पे देखो वैल्यूज जैसे हम पुट करेंगे, वैल्यूज क्या है देखो AC आपका 8 है तो पुट कर लो AC आपका 8 है डिवाइड बाई AD दिया हुआ है क्या AD आपका दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, तो AD आपका 3 दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है यहाँ पर AC दिया हुआ है AD दिया हुआ है और BD पूछा है। BD बताओ किसके अंदर है BD यहाँ पर BD कहीं पे दे रखा है क्या नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। BD को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अच्छा बताओ AB दिया हुआ है क्या AB आपको रिक्वायर्ड है क्या AB का रिक्वायर्ड है वैल्यू दे रखी है AB की वैल्यू रिक्वायर्ड हमें नहीं
इतनी दे रखी है और क्या हमें AD की वैल्यू पता है, क्या AD की वैल्यू पता है तो क्या AB को बताओ हम क्या लिख सकते हैं, ये जो AB है इसको क्या मैं AD प्लस DB लिख सकता हूँ क्या। एक काम करो, वैल्यू जो पता हो तो वही लिख दो। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और थर्ड को मैं ले रहा हूँ, AB से क्या लिखूंगा AD प्लस DB यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बाई AC। तो AC की वैल्यू 8 है और AD की वैल्यू 3 है, तो पुट कर दो यहाँ पर। तो 8/3 इक्वल टू क्या जाएगा, AD आपका कितना है 3 है प्लस DB डिवाइड बाई ये कितना है आपके पास 8 दिया हुआ है। इसको आप सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे आप देखो बेटा क्या बचेगा यहाँ पर 8 8 64, तो 3 प्लस DB इक्वल टू क्या बच गया आपके पास 64 डिवाइड बाई 3, इधर जाके माइनस होगा तो DB इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 64 डिवाइड बाई 3 माइनस का 3, एलसीएम लेके माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 55/3 जो है सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, DB की लेंथ बताओ, तो DB की लेंथ जो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सिमिलर क्राइटेरिया जो है वो वाली क्राइटेरिया हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। AB पैरेलल है DC के साथ, AB जो है वो DC के साथ पैरेलल है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो लाइन पैरेलल है तो वहां से ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं बेटा इक्वल होते हैं। अच्छा इंटरसेक्ट ठीक है जो भी है, OA अपॉन में CQ इक्वल टू OC अपॉन में AP, क्या जो रेशियो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है क्या। तो हम एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, रेशियो तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो हमारा काम क्या है, दो ट्राइंगल को सिमिलर करना। तो दो ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं, ये वाला ही दिख रहा है, तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दो। तो इन ट्राइंगल कौन सा है आपका, यहाँ देखो यहीं से बता देता हूँ फटाफट हो जाएगा। कौन कौन सा ट्राइंगल, एक तो दिख रहा है आपका AOP दिख रहा है, दूसरा आपका COP दिख रहा है, क्योंकि A एंगल C के इक्वल है। तो देखो AOP और COQ नाम है ना, सो COQ नाम है तो COQ ले लिया। सबसे पहले चीज ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। दोनों हमने लिख दिया। कौन सा क्राइटेरिया बाई AA क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर। नाम हम लिखेंगे, नाम क्या जाएगा, इसका नाम AOP लिखा है तो इसका नाम क्या जाएगा COQ हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है इक्वल, मतलब AO अपॉन में और C जो है इक्वल है किसके साथ, AP अपॉन में CQ के साथ, क्योंकि दो ही साइड का रेशियो पूछा, थर्ड का हमें पूछा लिखा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है अपने आप आपका आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है एक तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जो है 2 मार्क के या 3 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आपको करना क्या है देखो। अच्छा ABE ट्राइंगल जो है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट है, आपकी बात कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है कि AD ट्राइंगल जो है बड़े वाले ट्राइंगल ABC के साथ क्या है वो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलरिटी के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है वो आपके फॉलो होने चाहिए। मुझे बता सबसे पहले कि दोनों में एंगल A तो दोनों में कॉमन है, एक एंगल तो कॉमन आ चुका है कि यहां पर या तो दो साइड का रेशियो इक्वल बना दो या फिर क्या एक एंगल और इक्वल दिखा दो, तो काम हमारा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले या तो अच्छा कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो कॉन्ग्रुएंट में तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है इक्वल होता है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब साइड इक्वल होगी ना, तो वो यूज कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ अगर दोनों ट्राइंगल अगर आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसी साथ ट्राइंगल ACD के साथ, तो तुम खुद बताओ क्या AB जो है इक्वल होगा किसके साथ, AC के साथ। और आपका जो यहाँ पर दूसरा क्या आंसर है बताओ, क्या आपका जो यहाँ पर AB इक्वल है किसके साथ, आपका AC के साथ। और यहाँ से बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा AE का रेशियो जो है इक्वल है किसके साथ, क्या AD के साथ आएगा क्या। अब आपको अगर रेशियो बनाना होगा इस ट्राइंगल में तो क्या AD अपॉन में AB बनाओगे ना, AD अपॉन में AB बनाओगे तो AD आपको इधर लाना पड़ेगा, तो इसको इंटरचेंज कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, AD को इधर लिख लो और AE को उधर ले जाओ, क्या फर्क आपका पड़ने वाला है। अब आप मुझे बताओ अब आपको किन ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल है ADE, उन दोनों को लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC दोनों को हम लिखेंगे। दोनों में क्या दिया हुआ बताओ, सबसे पहली चीज तो अच्छा रेशियो चाहिए, तो क्या मुझे AD अपॉन में AB चाहिए होगा, तो AD में क्या मैं AB का मतलब इस वाले इक्वेशन में इसका डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा देखो, क्या AD अपॉन में AB जो है इक्वल आएगा किसके साथ, क्या AE अपॉन में AC के इक्वल आएगा, सीधा डिवाइड कर दिया इसके इसमें, तो AE अपॉन में AC के इक्वल आएगा। और क्या एंगल A जो है क्या दिया हुआ दोनों में कॉमन, बीच वाला एंगल कॉमन है, क्या रूल आपका SAS रूल लगेगा क्या, तो यहाँ पे SAS रूल लगेगा, एंगल A जो है वो क्या आपके पास कॉमन है, तो रूल कौन सा है बेटा SAS, तो बाई SAS सिमिलर क्राइटेरिया
ट्राइंगल ADE जो है वो आपका क्या जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के साथ। क्या यही आपसे पूछा जाता है क्या, दोनों ट्राइंगल को आपसे सिमिलर पूछा जाता है, दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखो, एंगल 1 = 2 दिया हुआ है, 1 = 2 दिया हुआ है, तो क्या आपका PS इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्या PT होगा क्या, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड भी क्या होती है वहां पर इक्वल होती है। और NSQ जो है वो MTR के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल NSQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल MTR के। अच्छा MTR ध्यान से देखो, NSQ तो कौन सा हुआ, N ये रहा NSQ ट्राइंगल MTR के कॉन्ग्रुएंट है। तो बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी आपकी, तो आपका जो SQ है इक्वल है किसके साथ, क्या TR के साथ इक्वल होगा। अच्छा क्या प्रूव करना है, कि PTS को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करना है PRQ के साथ। क्या यहाँ पर ये P एंगल तो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या साइड का रेशियो चाहिए क्या। अच्छा दोनों साइड दे रखी है तो एक काम करो ना, डिवाइड कर लो, रेशियो तो अपने आप आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि PT में SQ का डिवाइड कर दो, सीधा उठा के डिवाइड कर दो, तो आप PT के अंदर डिवाइड कर दो किसका, TR का, तो रेशियो बन चुका है। तो इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल था, PTS एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका PRQ दोनों के अंदर बताओ। सबसे पहले तो ये जो रेशियो है इक्वल दिया हुआ है और एंगल P क्या दोनों में कॉमन है, तो देखो रूल कौन सा लगेगा आपका, SAS बीच में एंगल है, इंक्लूड एंगल पे क्या लगता है SAS, यहाँ पे रूल लगता है, क्या जाएगा PT अपॉन में SQ इक्वल दिया हुआ है किसके साथ बेटा, PT अपॉन में, यहाँ पे बताओ कि PT होगा क्या, यहाँ पे कुछ और है बेटा, यहाँ पे क्या है आपका PT नहीं है आपका, यहाँ देखो आपने PT, इधर भी PT लिख दिया, इधर भी PT लिख दिया, यहाँ पे PS है, इधर आपका PS है। कई बार हम जो जल्दीबाजी में थोड़ा सा ये देख लेते हैं ना, थोड़ा सा एक बार देख लिया करो ना, ये आपका PS है, इधर भी आपका PS है, इधर क्या आ जाएगा बताओ आपके पास, क्या PT अपॉन में TR यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर बताओ, यहाँ पे और एंगल कौन सा P जो है, एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये क्या है कॉमन, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंट सिमिलर क्राइटेरिया, ट्राइंगल कौन सा आपका PTS जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PRQ के साथ। अच्छा ये रेशियो इधर होगा, ये रेशियो इधर होगा, इसी देख लेना ना, उल्टा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ना, तो उल्टा हमने लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे इंटरचेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है रेशियो में। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है तो रेशियो ही, वो क्या दिया हुआ है एंगल 1 = 2, अगर एंगल 1 = 2 होगा तो बताओ यहाँ पर एंगल 1 = 2 दिया हुआ है तो कहेंगे अपोजिट साइड भी क्या होगी इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, क्या PQ इक्वल होगा किसके साथ, PR के साथ, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड भी क्या होती है इक्वल होती है। अब आपको क्या प्रूव करना है, तो इन और मुझे बताओ रेशियो दिया हुआ है, देखो क्या रेशियो दिया हुआ है आपके पास। अच्छा पहले लिखते हैं जिन ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल कौन सा है PQS एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा आपका TQR, दोनों को अगर आपको सिमिलर करना है तो सबसे पहले देखो रेशियो जो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है आपका QR, तो लिख रहा हूँ मैं QR इंटू PR इक्वल दिया हुआ है किसके साथ, QT इंटू QS के साथ। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो PQ और QR तो बन रहा है, ठीक है QR तो ये तो उधर जाएगा, तो QR को उधर भेजना है तो इधर क्या बचेगा आपके पास PR अपॉन, अच्छा PR इधर क्या आएगा बताओ, क्या QS आना चाहिए क्या, तो यहाँ से QS आ गया इक्वल क्या जाएगा आपका QT अपॉन में क्या आ जाएगा आपका QR इधर चला गया। तुम खुद बताओ इधर से क्या PR कहीं पे काम आएगा क्या, आपका कहीं PQS है, आपका PR तो कहीं है ही नहीं, तो PR तो आपका काम का ही नहीं है कोई। अच्छा PQ या QS या PS होता तो काम का आता, तो हमें पता है, लेकिन PR जो है किसी इक्वल है, PQ के इक्वल है, तो PR की जगह क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं ना, तो जहाँ पे PR लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, PQ लिख देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा PQ अपॉन में QS इक्वल टू क्या आ जाएगा QT अपॉन में QR। और हमें पता है बेटा यहाँ से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एंगल 1 क्या देखो दोनों में है, एंगल 1 दोनों में, तो एंगल Q जो है तुम ध्यान देखो कि यहाँ पे क्या देखो Q है, यहाँ भी Q है, तो एंगल Q एंगल 1 जो है वो क्या दोनों में कॉमन है, तो कौन सा रूल लग रहा है बाई, कौन सा रूल लग रहा है बताओ, यहाँ पे क्या बीच में एंगल है तो SAS सिमिलर क्राइटेरिया लगेगा, ट्राइंगल PQS जो है वो क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, क्या नाम है TQR, तो TQR के सिमिलर होगा। एक आसान सा क्वेश्चन, बस इसमें एक चीज़ थी, ये वाली चीज़ काम भी नहीं आई तो उसको हमने रिप्लेस किया है, उसके लिए भी हिंट जो है वो दिया हुआ था, उसको यूज करके आपको रिप्लेस करना है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने आराम से सोल्व कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इससे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा नहीं, तो आपको गलती करके ही नहीं आना है। देखो क्वेश्चन क्या बेटा,
अच्छा, ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल, दो राइट एंगल दिया हुआ है। और क्या पूछा है, पहली चीज ABC को AMP के सिमिलर, ABC कौन सा, ABC को AMP के सिमिलर, अरे देखते हो गया एंगल एक दोनों में कॉमन है, ये 90 ये 90, तो कौन सा तो लग गया बताओ, एक क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा। दूसरा क्या है, अच्छा CA अपॉन PA, क्या CA अपॉन PA इक्वल होगा BC अपॉन MP, क्या जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो पहले वाले से दूसरे वाला तो अपने आप ही आ गया, जब दोनों ट्राइंगल को आपने सिमिलर ही प्रूव कर दिया तो सेकंड वाला तो अपने आप ही हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा वहां पर, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपका सोल्व हो जाएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने सोल्व किया एग्जाम में। ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, देखो ये भी देखो आसान सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट हुआ तो क्या हुआ कि पहले वाले को सोल्व करते दूसरे वाला अपने आप आएगा। पहला वाला क्या है, ABD को आपको ECF के क्या करना है, आपको पहले करना है। ओके ठीक है, तो देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ और दिया हुआ है इसके अंदर। इन द एडजॉइनिंग फिगर E इज द पॉइंट ऑन द साइड CB, ये एक पॉइंट है साइड CB पे, थोड़ा प्रोड्यूस करने पे यहाँ पर प्रोड्यूस एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो क्या एंगल B और एंगल C क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ओके, आपको क्या प्रूव करना है कि अच्छा AD परपेंडिकुलर BC पे, ये परपेंडिकुलर AC पे, सब कुछ दिया हुआ है कि आपको ABD कौन सा हुआ, देखो क्या ABD ट्राइंगल को ECF कौन सा हुआ, ECF क्या करना है, आपको सिमिलर करना है। तुम खुद बताओ यहाँ पर सबसे पहली चीज तो क्या देखो ABD और ECF, ये 90 90, ये 90 ये 90, पहला तो एंगल इक्वल आ गया, ये भी 90 ये भी 90। और दोनों में अगर तुम देखोगे क्या C जो एंगल है यहाँ पे, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले इन ट्राइंगल, पहला वाला सोल्व कर रहा हूँ, ABD ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या आपके पास ECF, दोनों में देखो सबसे पहले तो एंगल D जो है इक्वल होगा एंगल F के, दोनों क्या है 90 डिग्री। अब तुम खुद बताओ क्या एंगल जो C है इक्वल है किसी B के, लिख देता हूँ एंगल B जो है इक्वल है किसके, C के। और हमें पता है यहाँ से, हमें क्या पता है कि यहाँ से देखो ECF और आपका ABD है ना, तो बताओ जब आपका एंगल C जो है, तुम खुद देखो यहाँ पर BC के इक्वल है, B किसके इक्वल है, C के, और इस वाले में भी C आ रहा है, तो क्या आपका यहाँ पर C वाला किसके इक्वल होगा, B के। तो आपका अच्छा ये लिख दिया हमने है ना, C इक्वल टू B दिया हुआ है, साफ साफ C इक्वल टू B आपका दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो रूल कौन सा बताओ, क्या बाई ए क्राइटेरिया, दो एंगल इक्वल, तो कौन सा रूल लगाना है आपको, ए क्राइटेरिया लगाना है। और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ABD जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, क्या ECF के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, क्या AB के नीचे क्या आएगा बताओ, पहला वाला EC इक्वल टू BD के नीचे कौन आएगा बेटा, आपका CF आएगा, और इक्वल टू, और आपका AD के नीचे बताओ क्या आएगा आपके पास, EF आएगा। अब जो वैल्यू चाहिए किसी से चाहिए, दो ही साइड आपको रखनी है। थर्ड आपसे पूछे, अच्छा AB और EF लास्ट वाले में है, क्या फर्स्ट और थर्ड को ही रखा है, बीच वाले को रखा ही नहीं है। तो AB अपॉन में EC इक्वल होगा किसके साथ, AD अपॉन में EF के साथ, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो क्या आ जाएगा AB इंटू EF इक्वल होगा किसके साथ बेटा, AD इंटू EC के साथ। यही आपसे पूछा गया था, आराम से हमने सॉल्व कर दिया, तो हैंस प्रूफ लास्ट में लिख देना। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बेटा आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा ये पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE जो है इसको F पे इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन F पे इंटरसेक्ट करती है। आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि ABE और ट्राइंगल CFB जो है, ABE कौन सा हुआ, देखो ध्यान से देखो, ABE और CFB जो है वो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के सिमिलर होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तुम खुद देखो, जब पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। और एंगल A और एंगल C जो होगा वो इक्वल होगा, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जब एंगल A इस एंगल C के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो खुद बताओ एक क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जो हम देखते ही हमने सोल्व कर दिया। और बाद में क्या लिखना ही है, पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, उसके बाद प्रूफ लिख के इसको सोल्व कर देना है, आंसर जो है अपने आप आएगा, कोई आपका आंसर कोई रोक नहीं सकता। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन देखो, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, इस मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ की है ऑफ साइड CD
डी की साइड पे एम एक मिड पॉइंट है और पे पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या बेटा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। द लाइन बी एम इज ड्रॉन, बी एम जो लाइन है आपने ड्रॉ किया है कहाँ से एम से, ए सी एट एल, जो ए सी को कहाँ पे कट करता है एल के ऊपर। ओके प्रोड्यूस ए डी एट ई, ए डी को आपने ई तक प्रोड्यूस किया है। आपको क्या प्रूव करना है, ई एल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल। ई एल कौन सा होगा बेटा, ये था ई एल इक्वल टू क्या ट्वाइस ऑफ बी एल प्रूव करना। तो ई एल और बी एल तो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है वो चीज आपको पता करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर तुम देखोगे ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, क्या ये साइड और ये साइड का रेशो चाहिए, ये साइड का ऊपर वाली साइड इस साइड का, तो आपको क्या दोनों वाले ट्राइंगल जो है उनको क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। दोनों को सिमिलर कर तो देंगे लेकिन तुम खुद बताओ क्या ऐसा पैरेललोग्राम तो एडी तो बीसी के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या लेकिन डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पर डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता ही नहीं है। जब डी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो पहले डी के वो निकालो। अच्छा तो डी को सोल्व करने के लिए तुम खुद देखोगे कि ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला क्या नाम है सब बी सी एम और इधर से डी ई एम जो है वो आपको क्या उनको क्या प्रूव कर देना चाहिए, हमें क्या हमें कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए। क्या अगर इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है। यहाँ से करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ सकता है आपके इक्वल आ सकता है। तो इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल पहले गिवन होगा सब तुम लिख ही दोगे। अब मैं पहला काम कर रहा हूं इन ट्राइंगल बी सी एम एंड दूसरा ट्राइंगल जो ले रहा हूं यहां पर क्या मैं यहां पे ई एम डी लूंगा। तो ई एम डी इसके अंदर देखो सबसे पहली चीज क्या आपका यहां पर सी एम इक्वल होगा किसके साथ, डी एम के साथ। सी एम जो है बेटा इक्वल होगा किसके साथ, डी एम के साथ। क्यों इक्वल होगा, ये डी जो है एम जो है मिड पॉइंट है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में एम इज मिड पॉइंट है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। तो एम इज मिड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगला जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ बताओ क्या ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल जो है वो क्या आ जाएगा बेटा आपका इक्वल आ जाएगा। तो ये एंगल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टरनेट क्यों देखो दोनों पैरेललोग्राम तो ये एंगल क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो क्या नाम इसका क्या सी बी एम इक्वल होगा किसके साथ, क्या आपका एम ई डी के इक्वल होगा। ये एंगल आपने निकाल लिया। और थर्ड बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये भी क्या आएगा इक्वल, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो क्या नाम इसका एंगल सी एम बी या बी एम सी, एंगल बी एम सी इक्वल होगा किसके साथ बताओ बेटा आपका ई एम डी के साथ, ई एम डी के साथ। क्यों वर्टिकली, ये तो ऑल्टरनेट एंगल था, ऑल्टरनेट एंगल, और ये क्या जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो तुम खुद बताओ एक तो ये वाला एंगल काम मिल लिया, एक ये वाला एंगल काम मिल लिया, ये वाली साइड काम मिली है। क्या एंगल साइड वाला रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। तो बाई ए एस क्राइटेरिया, तो लिखो बाई ए एस क्राइटेरिया, बाई ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन से थे, क्या नाम लिया था हमने, क्या ट्राइंगल बीसीएम जो होगा, ट्राइंगल बीसीएम वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके साथ बेटा ईएमडी के साथ। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी इक्वल होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रही है यहाँ पर। लेकिन हमें केवल डीई से मतलब, तो डीई जो किसी इक्वल होगी आपके साथ बीसी के साथ, तो डीई जो होगा वो किसी इक्वल होगा बेटा, डीई इक्वल होगा किसके साथ, बीसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस हमारा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपका जो एडी है वो क्या होगा बीसी के साथ इक्वल होगा, क्या क्योंकि ये क्या पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल। तो एडी जो है इक्वल है किसके साथ, बीसी के साथ। तो यहाँ पर डीई जो है वो भी क्या आ जाएगा बताओ, क्या आपके पास देखो यहाँ पे बीसी यहाँ बीसी, तो क्या डीई और एडी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपका। अगर डी और एडी अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ हमें क्या करना था, डी के बारे में पता लग चुका है वो एडी के इक्वल है। अब हमें तो क्या करना था, रेशो चाहिए, तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा सिमिलर। तो इन ट्राइंगल बी एल सी एंड ट्राइंगल ए एल सी, तो बी एल सी और इसके साथ ई एल ए आएगा। तो बी एल सी एंड ई एल ए इन ट्राइंगल बी एल सी एंड ट्राइंगल ई एल ए, इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहली चीज एंगल बी एल सी इक्वल होगा ई एल ए के, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये वाला एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल। तो एंगल बी एल सी इक्वल होगा किसके एंगल ई एल ए के, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा जो पहले से दिया हुआ है एंगल, क्या नाम उसका सी बी एल, या एंगल सी बी एल इक्वल होगा किसके साथ। इसका ध्यान से देखो नाम क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर, क्या आपका यहाँ नाम जो होगा क्या ए ई एल होगा, क्या जो सी बी एल इक्वल होगा किसके ए ई एल के, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो बताओ कौन सा तो लगा क्या बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था बी एल सी सिमिलर होगा, यहाँ पे सिमिलर किया बेटा हमने, बी एल सी जो है यहाँ पे सिमिलर होगा किसके साथ, लगता है आपका ये जो बोर्ड है थोड़ा हैंग हो गया, बीएलसी सिमिलर होगा किसके साथ, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पर, क्या कौन सा ट्राइंगल लिया आपने, नाम देख लो यहाँ पर ई एल ए लिया, तो ई एल ए के साथ क्या होगा आपका सिमिलर होगा। अच्छा अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी बोलो, क्या बी एल के रेशियो किसके साथ आएगा बताओ, ई एल के साथ, तो बी एल इक्वल टू बी एल अपॉन ई एल इक्वल होगा किसके साथ, एल सी अपॉन में एल ए इक्वल होगा किसके साथ बताओ, क्या बी सी अपॉन में ए के इक्वल होगा। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, अच्छा बीसी के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, बीसी के बारे में ध्यान से देखो, आपको तो ईएल और बीएल से मतलब है ना, तो बाकी कोई से मतलब नहीं है, क्या बीसी आ रहा है, बीसी और एई, तुम खुद बताओ जब आपका एडी और डीई अगर इक्वल है तो आपका जो एई होगा क्या एडी प्लस डीई होगा ना, वो दोनों इक्वल है, तो क्या ट्वाइस ऑफ एडी लिख सकता हूँ इसको। तो अगर मैं पहले दो फर्स्ट और थर्ड को ले रहा हूँ, क्या बी एल अपॉन में ई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर, क्या बी सी अपॉन में ए लिख सकता हूँ, ए को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या ए डी प्लस डी लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर, और दोनों जब इक्वल ही है तो बी एल इक्वल टू बी एल अपॉन ई एल इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा बी सी किसके इक्वल आपका ए डी के, तो ए डी अपॉन में इसको भी ए डी लिख सकता हूँ ना, ए डी और डी इक्वल आया हुआ आपका, देखो हमने किया है पूरा सब कुछ किया हुआ ये ई डी और ए डी इक्वल, तो डी की जगह ए डी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो लिख दो बेटा यहाँ पर ये ए डी है प्लस इसको भी ए डी हम लिखा जा सकता है, तो तुमको बताओ इधर तो आपका बी एल अपॉन ई एल कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ए डी अपॉन में ए डी प्लस ए डी ट्वाइस ऑफ ए डी होगा, ए डी से ए डी कटेगा तो बी एल अपॉन ई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या ई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी एल आ जाएगा क्या, कि यही तो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी, हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, उनमें जो है सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H are lies on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC and FEG are similar, prove that आपको DCA को HGF के सिमिलर करना है, DCB को HGE के सिमिलर करना है, और CD अपॉन में GH, CD अपॉन में GH इक्वल टू AC यहाँ पर तो है नहीं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, AC अपॉन में GF यहाँ पर, क्या इसका रेशियो को कंबाइंड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से भी रेशियो निकालना पड़ेगा, यहाँ से भी रेशियो निकालना पड़ेगा, दोनों में कोई चीज कॉमन होगी वो इक्वल आके थर्ड वाला जो रेशियो है वो यहाँ पर बनेगा। तो मतलब पहला काम क्या है, दोनों ट्राइंगल को जो दोनों है उनको सिमिलर करना है, फर्स्ट और सेकंड को, वहां से रेशियो निकाल के थर्ड वाला जो है तब जाके आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करते हैं। दो ट्राइंगल यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन कौन से ट्राइंगल है ये रहे, एक तो आपका एबीसी है, दूसरा आपके पास क्या है एफ ई जी है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब साफ साफ दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर भी है, ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर भी है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे इक्वल, वो आपका ये जो है डी सी और एफ जी जो है ये क्या है आपके एंगल बाइसेक्टर है, इसके एंगल बाइसेक्टर तो बताओ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है। अब देखो पहला जो क्या प्रूव करना है ए बी सी, अच्छा ये दिया हुआ तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल, अच्छा ए इक्वल होगा एफ के, बी इक्वल होगा ई के, सी इक्वल होगा जी के, ए एफ के इक्वल सी जी के इक्वल, बी वाला काम नहीं होगा इसलिए लिखा नहीं है। अच्छा देखो जब पूरा एंगल इक्वल तो क्या हाफ एंगल भी इक्वल होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ए देखो कौन सा एंगल हुआ ए तो ये वाला एंगल हुआ, और इधर से सी ओ जी का तो बताओ हाफ एंगल करना पड़ेगा आपको, एंगल बाइसेक्ट होता है वो, तो क्या बताओ जब पूरा सी पूरे जी के इक्वल है तो आधा हाफ सी जो होगा वो भी तो हाफ जी के इक्वल होगा आपका, तो दोनों का हाफ जो होगा वो भी क्या होगा बेटा आपका इक्वल होने वाला है। तो यहाँ से क्या जाएगा बताओ, क्या आपका ए सी डी जो है किससे इक्वल होगा, आपका एफ जी एच के भी इक्वल होगा और ई जी एच के भी इक्वल होगा, जो मर्जी ले लेंगे क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, उनके हाफ वाले पार्ट भी क्या होंगे यहाँ पर इक्वल ही होगा, तो कोई सा पूरा भी इक्वल ले सकते हैं, हाफ भी मतलब इधर वाला भी इक्वल ले सकते हो, इधर वाला भी, जो रिक्वायर्ड होगा उसको हम इक्वल ले लेंगे। अब जो फर्स्ट ट्राइंगल है क्या प्रूव करना है, डी सी ए एंड एच जी एफ, डी सी ए कौन सा बेटा डी सी ए ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है आपका कौन सा एच जी एफ ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल को आपको अगर सिमिलर करना है तो सबसे पहले देखो ये वाला एंगल जो है एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है,
और ये वाला एंगल के इक्वल आएगा, हमने निकाला हुआ है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। तो बताओ यहाँ से रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, थर्ड के लिए रेशियो हम निकाल लेंगे। अच्छा बताओ सेकंड क्या दे रखा है, सिमिलरली जब सेम टाइप का ए क्राइटेरिया वहाँ पर यूज करने वाले, इसी एंगल को यूज करने वाले हैं, तो ये बार बार हम लिखेंगे क्या, बार बार हम नहीं लिखेंगे, सिमिलरली करके हम दोनों ट्रायंगलों को क्या दिखा देंगे, सिमिलर। और दोनों के रेशियो निकाल कर, जब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर ही है तो रेशियो क्या जाएगा बेटा आपका इक्वल आ जाएगा। वही आपसे पूछा गया है, रेशियो आपसे इक्वल करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। ABC आपका PQR के सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होगा बेटा यहाँ पे इक्वल होने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल ABC जो है आपका सिमिलर दिया हुआ ट्रायंगल PQR के साथ। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल होगा, एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल P के साथ। एंगल B किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल Q के साथ। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के साथ इक्वल होगा। इसी के साथ इनकी साइड जो होगी, साइड AB का रेशियो किस साथ, PQ के साथ रेशियो इक्वल होगा किस साथ, BC अपॉन QR के साथ, और इक्वल होगा किस साथ, AC अपॉन PR के साथ। क्या होने वाला है बेटा आपके पास यहाँ पर रेशियो इक्वल होने वाला है। अच्छा रेशियो हमने इक्वल कर लिया है, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, फर्स्ट जो वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा और ये एक चीज याद रखना, AD और PM क्या यहाँ पे मीडियंस है, मीडियम अगले वाले एंगल साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये वाली चीज जो है आप याद रखना। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ABD और PQM के बारे में पूछा है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड PQM याद रखो PQM। तो ABD को देखो, ABD ये वाला ट्रायंगल हुआ, PQM ये वाला ट्रायंगल हुआ। दोनों ट्रायंगल को अगर आपको सिमिलर करना है, सबसे पहले चीज तो क्या AB अपॉन PQ, और ये वाली साइड तो आ नहीं रही है, तो क्या BC अपॉन QR जो है ये वाली साइड यहाँ पे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ पहले तो वो लिख लो, AB अपॉन PQ इक्वल होगा किसके साथ, BC अपॉन QR के साथ। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे कि ये जो ट्रायंगल है उसमें पूरी BC आ ही नहीं रही है, इतना ही आ रहा है। अब हमें पता है BC का हाफ जो है होता है, तो भाई दोनों इक्वल, तो BC का हाफ किसी इक्वल होगा, BD के होता तो CD के भी इक्वल है, लेकिन काम BD है तो BD लिखेंगे। और QR जब ये मिड पॉइंट ही है तो ये QR का हाफ जो होगा वो भी किसी इक्वल होगा, QM के। तो यहाँ पर क्या ऊपर नीचे हाफ करने पे कोई दिक्कत होगी क्या, तो बोलोगे सर ऊपर नीचे दोनों जगह करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ जैसे दोनों जगह करेंगे तो AB अपॉन में PQ इक्वल हो जाएगा किसी साथ, BC का हाफ बताओ क्या होगा, तो बोलोगे BD होगा सर, और QR का हाफ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आपके पास QM होगा क्या। तो देखो ध्यान से यही हमने किया दिया, इसका आप BD के साथ QM हमने लिख दिया है। और क्या एंगल B और Q आपका इक्वल दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया था क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। तो एंगल B जो है इक्वल है के साथ एंगल Q के साथ। तो रूल देखो एंगल बीच में आ रहा है, तो कौन सा रूल, SAS। तो भाई SAS सिमिलर क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के साथ। ट्रायंगल जो है आपने सिमिलर कर लिया है। अब सेकंड आपसे क्या पूछा है, इनका रेशियो, अरे जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो ही चुके हैं तो ये करस्पॉन्डिंग साइड की का रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल। तो AB अपॉन AB नीचे PQ, तो AB अपॉन PQ का रेशियो जो है वो AD अपॉन PM के इक्वल आएगा। AD अपॉन लिख देता हूँ, AD अपॉन PM के। तो यही तो रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो दोनों जो हमने प्रूव कर लिया, तो हैंस प्रूव हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आराम से जो क्राइटेरिया यूज हो रहा है वो क्राइटेरिया आपको यूज करना है और आराम से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन होता है। यहाँ पे दो थोड़े से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को पहले तो आपको आइडेंटिफाई होगी कि इसमें कौन सा लगेगा। सेम टाइप की क्वेश्चन है, बस एक में साइड आपका BC है, दूसरे में साइड AC है, इतना ही डिफरेंस होगा। देखो मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाता हूँ और इनको सोल्व करवाता हूँ। इससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। Side AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of another triangle PQR। तो आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल आपका ABC जो है वो क्या PQR की क्या होना चाहिए बेटा, सिमिलर होना चाहिए। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए तीन क्राइटेरिया में दिया हुआ है।
तीनों क्राइटेरिया को जो फॉलो कर जाए वही चीज़ हमें करनी है। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाओ। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे क्वेश्चन आपसे अच्छे से क्लिक होगा नहीं। तो हमने डायग्राम बना लिया। एक तो ABC ट्रायंगल था, एक PQR ट्रायंगल था। इन दोनों में एक में AD आपका मीडियन है, दूसरे में PM आपका मीडियन है। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये और ये इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेटा, आपको दोनों ट्रायंगल, अच्छा क्या दिया हुआ देखो, ध्यान से देखना, किसका रेशियो किसके साथ। देखो पहली वाली साइड का करेस्पॉन्डिंग पहली साइड के साथ, ये दूसरी का दूसरी के साथ, तीसरी का तीसरे के साथ। तो ये रेशियो आपके पास गिवन है, तो आप लिख लोगे इसको AB अपॉन में PQ इक्वल दिया हुआ है BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR इक्वल दिया हुआ है AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। AD मीडियन है, जब BC और QR का रेशियो दिया हुआ है तो क्या इसका हाफ करने पे ये वाला रेशियो भी क्या आ जाएगा इक्वल, BD अपॉन QM का रेशियो भी क्या हो जाएगा बेटा इक्वल हो जाएगा। हमें ABC को आपको सिमिलर करना है PQR के, तो वहाँ पे रूल फॉलो करवाना है। मुझे बताओ, जब आपके पास AB और AB का रेशियो PQ के साथ दिया हुआ है, BC का रेशियो है वो QR के साथ दिया हुआ है, तो क्या अगर मैं केवल एंगल B को एंगल Q के इक्वल कर दूं तो क्या काम हो जाएगा क्या? क्योंकि वहां पे रूल जो लग जाएगा, कौन सा रूल लग जाएगा बेटा, SAS जो है वहां पे रूल लग जाएगा, क्योंकि एंगल जो इंक्लूड एंगल हो जाएगा। तो एंगल B को एंगल Q के इक्वल करने के लिए क्या मुझे ये जो ट्रायंगल है, छोटू वाला ट्रायंगल, क्या नाम है ABD और PQM, इन दोनों ट्रायंगल को क्या सिमिलर प्रूव करना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर कर लिया तभी तो आपका एंगल जाके क्या आएगा इक्वल आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए तीन चीज चाहिए होती है। क्या तीन चीज दे रखी है, क्या देखता हूं। अच्छा, AB अपॉन PQ दिया हुआ है इक्वल टू BC अपॉन QR के इक्वल टू AD अपॉन PM के। अच्छा, ये दोनों तो काम किए है, लेकिन ये पूरी साइड देखिए हमें तो इतनी चाहिए ना, तो हाफ करते इतनी बनेगी ना भाई। इसका ये मिड पॉइंट है D मीडियन है, तो यहाँ पर इसका हाफ करने पे BD बचेगा, इसका हाफ करने पे QM बचेगा। तो क्या तीनों साइड का रेशियो जब भी इक्वल होता है तो रूल कौन सा लगता है, SSS। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो एंगल B जो है किसके इक्वल हो जाएगा आपका एंगल Q के। वही तो चीज चाहिए। अगर वो चीज आ गई तब तो साइड का रेशियो दे रखा है, एंगल भी 20 का इक्वल आ गया। तो SAS रूल से जो ABC और PQR जो पूछ रहा है वो वाले ट्रायंगल भी हम क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। तो पहला काम क्या था, हमने सबसे पहले किसको सिमिलर किया बेटा, इन दोनों को, किसको, ABD और PQM को हमने सिमिलर किया। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, इसका हाफ कर दिया दोनों साइड, क्या बचेगा BD अपॉन QM, हाफ कर दिया ऊपर का देखो लिख दिया BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD और QR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QM। पहले ऊपर लिख दिया है, सोल्व कर लिया ऊपर, इसको यहाँ पे यूज किया। तो बाई SSS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर। तो एंगल B किसी को एंगल Q के, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, अब हमें पता है कि हमारे पास तो ये रेशियो इक्वल दिया हुआ था, एंगल B इक्वल आ चुका है। तो अब ABC और PQR को आप सिमिलर कर सकते हो। एंगल B इक्वल टू एंगल Q हमने प्रूव किया है, मुझे रेशियो आपको दिया हुआ है। तो कौन सा रूल, SAS रूल से दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे बेटा क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कोई दूसरा ट्रायंगल जो है उसको हमें सिमिलर करना पड़ा। उसको सिमिलर करने के बाद हम उसको यूज करके हम आराम से आगे सॉल्व कर पाए। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार मतलब आएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको मैं खुद से सॉल्व करवाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इस बार। इस क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ देखो, AB, AC एंड AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड PM। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं, तो मैं खुद से डायग्राम बनाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन तो बेटा मैं सॉल्व ही करवाऊंगा, शायद टाइम कितना ही लग जाए। और एक दिया हुआ है दूसरा ट्रायंगल ये दे रखा है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आपका ABC है और दूसरा जो है वो क्या देखा बेटा आपके पास एक PQR है, तो कोई दिक्कत नहीं PQR। अच्छा क्या दिया हुआ देखो, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर AB का रेशियो किसके साथ, AB का रेशियो किसके साथ बेटा PQ के साथ। दूसरा बताओ क्या AC का रेशियो PR के साथ, AC अपॉन में PR दिया हुआ है, और साथ में मीडियन AD अपॉन में दिया हुआ है किसके साथ बेटा आपका PM के साथ, ये रेशियो दिया हुआ है। अगर AD आपका मीडियन है, AD मीडियन बना देते हैं, ये लो AD मीडियन है, ये लो D मीडियन, यहाँ से PM मीडियन है, ये लो PM मीडियन। AD और हमने यहाँ पर बना दिया है। अच्छा अब हमें करना क्या है, वो बड़े वाले जो ट्रायंगल है ABC उसको PQR के हमें सिमिलर करना है। अच्छा सिमिलर करने के लिए तीन क्राइटेरिया, कोई सा भी क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं, उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे क्या AB और PQ का रेशियो दिया हुआ है और AC और PR का रेशियो दिया हुआ ये रहा, और यहाँ पर AD और PM का रेशियो है। क्या आपको AD और PM का रेशियो आपका कोई काम का है क्या, दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में AD तो कोई काम का ही नहीं है, तो AD को तो लेंगे नहीं। अगर अब लेकिन यहाँ पर देखो ये वाली साइड का रेशियो है, तो क्या हमें बीच वाला जो एंगल है ये वाला, ये इसके इक्वल आना चाहिए क्या,
तभी जाके तो आप एस एस रूल लगाओगे, क्योंकि इंक्लूड एंगल इक्वल आएगा तभी तो आप ऐसे एस रूल जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे। तो मतलब आपका जो काम है पहले प्रूव रूल लगाने से पहले आपका काम क्या है, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल करना। एंगल ए को पी के इक्वल करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो देखो बड़े वो वाला एंगल इक्वल करना है तो कुछ जुगाड़ बैठ नहीं रहा, तो उसके लिए कुछ हम कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करेंगे। तो गिवन अगर आप लिख ही दोगे, यहाँ पर मैं सीधा कंस्ट्रक्शन आपको लिख रहा हूँ बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने क्या किया, जितना आपका एडी है ना इतना इसको प्रोड्यूस कर दिया, ये इक्वल होगा ना, ये मीडियम तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, इतना ही हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। तो देखो यहाँ पर जितना एडी था उतना इसको प्रोड्यूस किया आगे और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। जैसे हमने ज्वाइन किया तुम ध्यान से देखो यहाँ पर ये लो, जितना ये अरे शेप था चलो ये लो, इसको हमने प्रोड्यूस किया, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं, और जितना ये है पी एम उतना ही हमने इसको नीचे प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे ये इसका और इनसे ज्वाइन कर दिया। देखो यहाँ पे ये इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस नाम देते हैं एस। तो बेटे यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस करोगे तो तुम खुद बताओ, जितना ऊपर था उतना ही आपने यहाँ नीचे इंक्रीज किया है, जितना ऊपर था नीचे उतना इंक्रीज किया है। तो ये जो ए बी ई सी जो है ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या, इधर आपका पी क्यू एस आर ये भी क्या दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हो आप, पैरेललोग्राम बोलते हो ना। तो यहाँ पर सिंस आपने अच्छा कंस्ट्रक्ट क्या किया, ये प्रोड्यूस AD to E and PM to S such that कैसे बढ़ाया मेरा दोनों को कैसे इंक्रीज किया है कि आपका AD जो है वो तो D के इक्वल होना चाहिए एंड आपका जो यहाँ पर PM जो है वो आपका MS के इक्वल होना चाहिए एंड ज्वाइन किसको ज्वाइन किया बताओ आपने, किसको ज्वाइन किया आपने, BE CE और QS एंड RS, इनको क्या किया आपने ज्वाइन किया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, उसको हमने लिख दिया। और आपने यहाँ से हमें क्या मिला, प्रूफ के ऊपर चलते हैं। प्रूफ पे बताओ बेटा हमें क्या मिला यहाँ से। प्रूफ में यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। प्रूफ देखो यहाँ पे मैं लिख के सोल्व कर देता हूँ प्रूफ वाला पार्ट। प्रूफ में हमें क्या मिला है यहाँ पर, क्या आपका यहाँ पे डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल A B E C and quadrilateral P Q S R diagonal bisect diagonals bisects each other so A B E C and PQSR are quadrilateral पैरेललोग्राम और अगर दोनों का पैरेललोग्राम है तो मुझे बताओ इनकी अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो मतलब यहाँ पर BE साइड किसी इक्वल होगी, आपकी AC की इक्वल होगी, और AB साइड जो है वो EC की इक्वल होगी। तो आपकी देखो AC इक्वल होगा BE के साथ, तो डिसिम्पलाइज क्या हो जाएगा, AC इक्वल होगा किसके साथ, BE के साथ, और साथ में आपका जो दूसरी साइड क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पर आपका AB इक्वल होगा किसके साथ, CE के साथ, AB इक्वल होगा CE के साथ। ये चीज़ आपने लिख ली। एंड आपका यहाँ पर जो दूसरी वाला ट्रायंगल है यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कि आपका PQ यहाँ पे देखते हैं पहले PR जो है वो QS के साथ इक्वल होगा। तो PR अपॉन QS ये इक्वल होगा किसके साथ बताओ, PR अपॉन QS इक्वल होगा PR अपॉन QS या PQ अपॉन SR के इक्वल होगा PQ अपॉन SR। रेशियो को बना दिया PR इक्वल टू QS होगा। एंड आपका जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू जो हो जाएगा PQ इक्वल टू वो इक्वल होगा किसके साथ, ध्यान से देख लो क्या नाम उसका, SR, तो SR के इक्वल होगा। ये चीज़ आपने लिख दी। अच्छा अब मुझे बताओ अब आपका काम क्या है, आपका काम मेन काम जो था वो क्या काम था हमारा, इस एंगल को इसे इक्वल करना। तो इस एंगल को 1 नाम दो, 2 3 और 4 नाम दे देता हूँ, इससे थोड़ी आसान हो जाएगी चीज़ें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल को इसके कॉन्वर्ट करना तो आसान नहीं था, कुछ चीज़ें थी नहीं। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब कंस्ट्रक्शन करने की वजह से अब मैं कहूँ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना ये वाला, इसको मैं बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर कर पाऊंगा। अगर दोनों को मैं सिमिलर कर पाया तो क्या मेरा एंगल 1 और 3 जो है इक्वल हो जाएगा।
आधा वाला एंगल इक्वल कर लिया। अब सिमिलर टाइप से उधर वाला इक्वल करूंगा तो 2 और 4 इक्वल हो जाएगा। अरे 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, दोनों को प्लस करने पे तो पूरा एंगल बन रहा है। तो एंगल इक्वल करने के लिए मैंने इनको क्या किया है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा, क्या ये दोनों सिमिलर कैसे हो सकते हैं, तुम खुद देखोगे। अगर यहाँ पर सिमिलर के बजाय अगर आप कॉन्ग्रुएंट भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर कर लो पहले। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्या ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ इक्वल दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड बताओ कि जब आपका ए डी और डी ई इक्वल ही है तो क्या ए ई जो है उसका रेशियो पी एस के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आपका जो है ए डी का रेशियो पी एम के साथ इक्वल दे रखा था, तो पूरी साइड के साथ भी क्या होगा, इक्वल होने वाला है। और आपका पता है कि ए सी का रेशियो पी आर के साथ इक्वल दिया हुआ था, और हमें पता है पी ए सी की जगह क्या बी के इक्वल है, तो ए सी की जगह बी लिख सकता हूँ, निकाल लिया हमने, और पी आर की जगह क्यू एस लिख सकता हूँ। तो तीनों साइड का रेशियो यहाँ पर इक्वल आ गया है, और तीनों साइड का अगर रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा। तो एंगल 1 और 3 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। उसके लिए हम दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, तो देखो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड पी क्यू एस, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इन दोनों ट्रायंगल पहले गिवन क्या वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ देखो यहाँ पर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, लिख लेते हैं इसको। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम जो आपके पास दिया हुआ है। तुम अगर बेटा यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो ए सी पी आर और ए डी पी एम जो हमारे कोई काम की नहीं है, तो हमें तो मतलब है ए डी से मतलब नहीं है, हमें तो पूरी साइड ए से मतलब है। हमें पता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है कि ए डी का डबल करने पर क्या आ रहा है, डी मिल रहा है, और इधर पी एम का डबल करने पर क्या मिल रहा है, पी एस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है ए सी हमारे कोई काम का नहीं है, ये तो उधर है, हमें तो ये वाला ट्रायंगल में चाहिए। तो क्या ए सी आपका बी के इक्वल किया हुआ आपने, तो ए सी जगह बी लिख सकता हूँ, और पी आई की जगह क्या मैं क्यू एस लिख सकता हूँ। क्या, तो हम रिप्लेस कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया है, इसका तो हमने डबल कर दिया, ए सी ये इसका डबल कर रहा हूँ मैं, इसका डबल कर रहा हूँ यहाँ पर। और देखो तो क्या बचेगा आपके पास, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा किसके साथ, ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बी ई लिख सकता हूँ। और पी आर की जगह देखो, पी आर किसी इक्वल है, पी आर देख लो यहाँ पर, पी आर आपका क्यू एस के इक्वल, पी आर क्यू एस लिख सकता हूँ। और ट्वाइस ऑफ ए डी बताओ, पूरा पी एस बनेगा, सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ए ई बन जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आपका पी एस बन जाएगा। अब बताओ तीनों साइड का रेशियो इक्वल आया है, तो बाई एस 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 क्राइटेरिया, बाई एस 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 सिमिलर क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन सा ले रहे थे हम, ए बी ई जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस के साथ। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बताऊंगी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 1 और 3 क्या हो जाएगा, इक्वल। और सिमिलर टाइप से एंगल 2 और 4 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है बेटा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। अब जब बार बार तो चीज करेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली एंगल 2 किसी इक्वल होगा एंगल 4 के। लेकिन हमें तो ये पूरे वाले एंगल से मतलब है, इस एंगल से मतलब है, 1 और 3 से मतलब नहीं है। हमें तो पूरा एंगल ए और पी जो है इक्वल चाहिए। अब तुम खुद बताओ, ए वाला एंगल क्या 1 + 2 से बनेगा क्या, और पी वाला एंगल 3 + 4 से बनेगा। तो दोनों को आपको प्लस ही करना है। जैसे दोनों को मैं प्लस कर दूंगा जो क्या बन जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 + एंगल 4 के। क्या एंगल 1 + 2 को एंगल ए बोलते हो आप, और एंगल 3 + 4 को एंगल पी बोलते हो। तो हमारा जो मेन काम था एंगल ए को पी के इक्वल लाना, वो हमने कर दिया। अब आप आराम से ए बी और ए सी का रेशियो दे रखा है, एंगल ए बी आपका इक्वल आ चुका है। तो क्या आप एस सी एस क्राइटेरिया वहाँ पे यूज कर पाओगे क्या, और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था, उसके लिए अब ले लो। अब इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहली चीज, ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। ए डी को कोई काम करने तो उसको लिखेंगे नहीं। क्या ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सेकंड बताओ, क्या एंगल ए जो है किसी इक्वल आ चुका है एंगल पी के, तो बताओ कौन सा रूल लगेगा, ये बाई एस ए एस क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने अच्छे से सॉल्व किया। आपको यही वाला मेथड जो यूज करना है, ये एक आसान सा मेथड है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। इसको आने की प्रोबेबिलिटी इस बार बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है ना। आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने पूरा आपको डिटेल में पूरा इसको सॉल्व करवा दिया। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक आसान सा क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आसान सा क्वेश्चन था जो कि आ चुका है, लेकिन आ सकता है क्या हुआ, रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी बीपीटी पूछा था, इस बार भी बीपीटी, लास्ट ईयर था 23 उसमें बीपीटी आया था, लास्ट ईयर बीपीटी आया था, हो सकता है इस बार भी बीपीटी पूछ ले।
तो बीपीटी थ्योरम तो बार बार पूछता है, तो क्वेश्चन भी आपके रिपीट होते रहते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल एबीडी जो है इक्वल है किसके, सीडीबी के साथ, पीक्यूबी सब 90 है। अच्छा ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। आपसे ए बी एक्स दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो आपको 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z करना है। अच्छा एक्स और जेड का रेशियो, एक्स और वाई का, तो क्या सीधा सा दिख गया है, तो कि हमें क्या ये वाला ट्राइंगल और ये छोटू वाला ट्राइंगल जो है इनको हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें सिमिलर करना चाहिए क्या। तो जो ट्राइंगल है, क्या नाम है इसका, नाम बता देता हूं। तो ट्राइंगल कौन कौन सा है, इन ट्राइंगल यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, तो यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ, फटाफट हो जाएगा आपका। देखो कौन सा ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है पी क्यू डी। बताओ दोनों में ये भी 90 है और ये भी 90 है, और दोनों में बताओ ये वाला एंगल तो क्या कॉमन आ रहा है क्या। तो दो एंगल जब भी इक्वल होंगे तो क्या लगेगा दूर, यहाँ पर एक क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा। एक क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पर सिमिलर, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा इक्वल। तो साइड का जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो z/x जो होगा, z/x जो होगा वो इक्वल होगा किसके, क्या b यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे नाम दिया नहीं है, हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, एक को हम a नाम दे देते हैं, दूसरी को हम b नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे नाम हम दे लेते हैं जिससे कि आपके लिए आसान होगा। बी क्यू जो है इसको a मान लिया और क्यू डी को हमने b मान लिया, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या b में पूरी साइड जो है क्या a प्लस बी होगी क्या। तो यहाँ पर देखो क्यूडी क्या होगा आपका b/में a प्लस बी आपको हो जाएगा। तो z/में x इक्वल टू क्या जाएगा, b/में a प्लस बी हो जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर इधर से देखोगे तो यहाँ से कौन सा ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है आपको, सिमिलर करना है। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लोगे, देखो ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों 90 है, तो एक राइट है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर करने के बाद यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, क्या z/में y जो इक्वल होगा किसके साथ, क्या a/में पूरा a प्लस बी इक्वल होगा। तो देखो a/में a प्लस बी। अब हमें तो करना क्या है, 1/x प्लस 1/y था ना, तो दोनों को प्लस करना है। जैसे दोनों को ऐड किया, z/x प्लस z/y इक्वल टू b/में a प्लस बी प्लस a/में a प्लस बी। इधर एलसीएम लेके ऐड कर रहा हूँ, तो ऊपर क्या बनेगा आपका a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा 1। z दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो क्या जाएगा, z मल्टीप्लाई में क्या जाएगा डिवाइड में, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या जाएगा 1/z। ये एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने आराम से सोल्व कर लिया। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया है उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा पानी पीते हैं, पानी भी थोड़ा खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, जो थोड़ा सा बचा उसी से काम चलाते हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन भी बाकी है, इसको हम खत्म ही करेंगे। और आपको पता ही होगा ये जो है हमारा आखिरी लेक्चर है, इसको हम पूरा अच्छे से अभी एक फटाफट इसको खत्म करते हैं। उसके बाद जो है आपको केवल रिविजन करना है और बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आना है। और बेटा पेट्रोल डाल लिया है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, ओबी इज परपेंडिकुलर। ओबी आपका एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अच्छा बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा इक्वल, मतलब डीबी इक्वल होगा किसी साथ, बीई के साथ इक्वल होगा। और क्या दिया हुआ देखो, सब कुछ पढ़ लो, यहाँ पर दिया हुआ है। आपको प्रूव क्या करना है, 1/OA OA से हमें मतलब है OB ये रहा, OB इससे भी हमें मतलब है। तो OB बताओ कौन से ट्रायंगल में आएगा, क्या इस छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में आएगा। तो दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें सिमिलर करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्वाइस ऑफ OC से मतलब है OC ऐसे तो कोई ट्रायंगल में आ नहीं रहा है, लेकिन OC और कैसे आ सकता है, OC को निकालने के कोई और तरीके भी बहुत सारे निकालेंगे। अच्छा ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया, कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये बताओ क्या ये ट्रायंगल बचा हुआ है, इससे सिमिलर कर लेते हैं, तो वहां से कुछ चीजें काम आ सकती है। तो एक काम करते हैं, दोनों ये जो ट्रायंगल मैंने बताया इनको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो कौन सा ट्रायंगल आपने लिया है, सबसे पहले लिया है कौन सा OAF, कौन सा हुआ ये छोटा वाला OAF और OBD, इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया है। दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। देखो ये वाला एंगल कॉमन है, ये 90 दोनों एक क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो दोनों इनके साइड का रेशियो क्या आएगा इक्वल, तो क्या जाएगा बताओ, क्या OA/OB इक्वल होगा किसके साथ, FA/BD के साथ। तो हमने ये लिख दिया OA/OB इक्वल होगा FA/BD के साथ। पहला रेशियो जो आपके पास बन चुका है। दूसरा देखो बताओ क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ये वाला लिया था FAC, और दूसरा EBC, यहाँ पे नाम लिया FAC और EBC। दोनों में देखो ये वाला एंगल 90, ये भी 90, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, ये भी आपके सिमिलर हो जाएंगे।
तो यहाँ पर रेशियो जो बनेगा क्या बनेगा, देखो क्या एफ ए अपॉन बी ई, एफ ए अपॉन बी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन किसके साथ, ए सी के अपॉन सी बी के साथ, ए सी अपॉन सी बी के साथ हमने बना लिया। अच्छा मुझे पता है कि यहाँ पर ये बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला पार्ट इसी इक्वल है, तो बी ई और डी बी जो है ये तो इक्वल होगा, तो बी की जगह क्या लिख दिया हमने, डी बी लिख दिया। तो एफ ए अपॉन डी बी इक्वल होगा ए सी अपॉन बी सी के साथ। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इस दोनों इक्वेशन को देखोगे, यहाँ भी एफ ए अपॉन डी बी, यहाँ भी एफ ए अपॉन डी बी, तो आपका ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल होगा किसके साथ, ए सी अपॉन बी सी के साथ। तो ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल होगा ए सी अपॉन बी सी के साथ। अच्छा ओ ए ओ बी तो आपको चाहिए, लेकिन ए सी बी सी आपको चाहिए ही नहीं, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। आपको तो ओ सी चाहिए, तो देखो हम क्या करेंगे, हमें अगर ए सी को रिप्लेस करना है तो क्या मैं ओ सी में से अगर मैं ओ ए को माइनस करूंगा तभी तो आपका ए सी बनेगा। तो ए सी से क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ सी माइनस ओ ए लिख सकता हूँ। देखो लिख दिया, ए सी से क्या लिखा, ओ सी माइनस ओ ए। इस तरीके से आपका ओ बी का लिखा, ओ बी माइनस ओ बी नहीं, ओ बी कौन सा आपका ये रहा, क्या ओ बी जो आएगा वो कैसे आएगा बताओ बेटा, ओ सी प्लस ओ सी बताओ ओ बी कैसे आएगा आपका, BC को रिप्लेस करना है। BC कैसे रिप्लेस होगा, क्या OB में से OB बताओ, OB में से अगर मैं OC को माइनस कर दूंगा तो आएगा, तो देखो OB में से OC को माइनस किया तो आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या बन रहा है यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे तो ओ सी इंटू ओ बी इक्वल माइनस ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी इंटू ओ ए, ये आपके पास बन चुका है। तो आप जो भी प्लस होता है उसको प्लस कर लेना। पूरे में ओ ए ओ बी आपको डिवाइड में चाहिए ना, तो ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी का आप डिवाइड कर देना। जैसे आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली आपका जो आंसर है वो आपको आज मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते रहते हैं। देखो सर्कल के ऊपर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर सर्कल का क्वेश्चन नहीं है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। सिमिलरिटी प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है, देखो एपीसी और डीपीबी, एपीसी कौन सा हुआ, क्या एपीसी ये वाला ट्रायंगल हुआ और डीपी कौन सा, डीपीबी ये वाला ट्रायंगल हुआ। दोनों को अगर सिमिलर करना है, सबसे पहली चीज तो क्या यहाँ पर ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब इस आर्क से देखो, इस आर्क से देखो, ये एंगल बना हुआ है, ये भी एंगल बना हुआ है, तो दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं यहाँ पर इक्वल। तो दोनों एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल जब भी इक्वल हो किसी भी ट्रायंगल में, तो दोनों क्या होते हैं यहाँ पर सिमिलर होता है। तो बाई ए क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा अगर पहले ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो दूसरा वाला तो अपने आप आ जाएगा। उसी का रेशियो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब आपने ट्रायंगल को अगर आपने सिमिलर कर लिया तो जो रेशियो है वो तो आपका अपने आप आ जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो सेकंड वाला तो आपका अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। आपको केवल फर्स्ट को सोल्व करना था, अपने आप दूसरा वाला है अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या देखा, देखो a vertically pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and the same time उसी टाइम पे एक टावर है, उसकी शैडो कितनी 28 मीटर लॉन्ग जाती है। तो आपको हाइट निकालनी है। जब भी सेम टाइप पे कोई चीजें होती है ना, मतलब सेम टाइम पे दोनों का जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका इक्वल होगा। अब पोल खड़ा तो परपेंडिकुलर खड़ा होता है ना, ऐसा आधा होगा नहीं, परपेंडिकुलर लेके मान के चलते हैं। आइडियल परपेंडिकुलर होगा। तो एक पोल था और एक साइड यहाँ पे कोई आदमी था, तो पोल तो बड़ा होगा ना, तो पोल का शेडो और ये पोल आपका ए बी और इधर ही बनेगा और दोनों सेम एंगल, तो सेम एंगल को हमने ऐसे बना लिया। आप अलग अलग डायग्राम भी दोनों के बना सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक में ही दोनों को बता दिया गया है। आप अगर अलग अलग बना के करोगे तब भी हो जाएगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब हमें क्या दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सिमिलरिटी अगर आपको साइड चाहिए तो साइड का रेशियो निकालने के लिए तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे ये 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों में कॉमन है। तो बताओ क्या एक राइट है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन सी डी को लाएगा किसी साथ, क्या बी ई अपॉन डी के को लाएगा। तो आपने वो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ए बी की जगह ए बी रहेगा, सी डी आपके पास क्या है, सी डी आपके पास जो है कितना देगा 6 देगा, 6 लिख दिया। ये देखो कितना आपके पास ये जो है बी ई मतलब स्कार शेडो की लेंथ है 28 डिवाइड बाई 4 दिया हुआ वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। सॉल्व करने पे ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 42 मीटर आ जाएगी, जो क्या टावर की लेंथ है, टावर की लेंथ जो हमसे पूछी गई थी। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस लेक्चर का क्या देखो, ए गर्ल ऑफ 90 हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, ये सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या 0.90 मीटर आएगा क्या। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड
फाइंड द लेंथ, फाइंड द हाइट ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद हाइट क्या होगी, क्या बोलते हैं, शैडो की लेंथ क्या होगी, उस लड़की की जो शैडो पड़ेगी ना 4 सेकेंड के बाद। तो पहले ये पता करते हैं 4 सेकेंड में वो होगी कहाँ पे, ये तो पता कर लेते हैं। अच्छा बताओ, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो कि वो पोल से कितनी दूर गई है, ये चीज़ तो आप पता ही कर ही सकते हो ना। देखो डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से यहीं से मैं सोल्व करवा देता हूँ। ये आपके पास लैंप पोस्ट है, यहाँ से लड़की चलना स्टार्ट की, मान लिया 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब ये जो लेंथ है BD वो कितना कवर किया है हमें पता है, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर टाइम जो है ये तो स्पीड दे रखी है, वो टाइम आपका 4 सेकंड है। तो बताओ यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, क्या स्पीड इंटू टाइम होता है, क्या 1.2 इंटू 4 ही होगा। तो बताओ क्या जाएगा, क्या 4.8 मीटर ही चलिए क्या। तो ये आपका 4.8 मीटर यहाँ से यहाँ तक आ गई। ये हमें पता नहीं है उसकी शैडो जो होगी यही होगी क्या, ये हमें पता करने के लिए इसका x मान लेते हैं। तो पूरी जो साइड है वो क्या आपके पास x प्लस 4.8 हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर कर लोगे आप, ये 90 और ये एंगल कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो साइड का जो रेशियो होगा क्या, AB अपॉन में CD इक्वल होगा BE अपॉन में DE। तो देखो हमने ये रेशियो लिया है, ये रहा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 3.6 अपॉन में 0.9 इंटू ये पहले निकाल लिया ना हमने, निकाल ली। तो वहाँ पर 4.8 प्लस x अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा 1.6 आ जाएगी। और x की वैल्यू जो है वही क्या होगी, जो लड़की है ना उसकी जो उसकी शैडो है उसकी लेंथ होगी। यही तो हमसे पूछा गया था। तो इस टाइप की जो सिचुएशनल बेस या एप्लीकेशन बेस आप क्वेश्चन इसको बोल सकते हो, वो भी हम यहाँ पे करेंगे। कई बच्चे सोचते हैं ये वाला क्वेश्चन तो किसका है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का, लेकिन ट्रिगो वाला क्वेश्चन नहीं है, एंगल नहीं दिया हुआ यहाँ पर। एंगल दिया होता तो हम उससे भी कर सकते थे, लेकिन एंगल नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर जो है आपका खत्म होता है। इसी के साथ आपकी ये जो सीरीज है जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली चलाई थी, आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक थे तो बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड ये सीरीज है, जिसके अंदर आपको सभी जितने भी चैप्टर्स है उनको मैंने शॉर्ट टाइम में, कम से कम टाइम में रिवाइज करने की कोशिश की है। आई होप मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करवाया होगा और आपको सभी वीडियो जो है बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे। तो जो भी आपके पास, जो भी आपके नॉन में जितने भी बच्चे हैं जो कि 10th क्लास में है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी इसका लुत्फ उठा सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इस सीरीज को अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो ये सिंगल क्वेश्चन आपके आउट ऑफ से, मतलब इसके बाहर नहीं आएगा। सबके सब क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही आपके जो है पूरे क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्जाम दे के आइए और पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेके आइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।